हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था कि वैदिक सभ्यता में, है ना, वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे, तो वैदिक सभ्यता में आर्यों के मूल निवास के संबंध में हम लोगों ने देखा ना कि अलग अलग विद्वान जो हैं उनके मतानुसार अलग अलग उनका मत है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है ना। तो मूलतः क्या है, मैक्स मूलर का मत माना जाता है ना। मैक्स मूलर, इन्होंने कहा था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं ना, मध्य एशिया। फिर उसके बाद ध्रुवीय प्रदेश से भी, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से मत हैं कि सप्त सैंधव, है ना। तो अब क्या है, ये मूल निवास स्थान के संबंध में था। अब जब भारत में आर्य आए तो सबसे पहले सप्त सैंधव में आए, ऐसा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र, है ना। तो ये सप्त सैंधव जो क्षेत्र है ये वर्तमान में पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, पंजाब, का एरिया है ना। तो ये जो सप्त सैंधव है तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 7 नदियों का समूह है ना। सप्त मतलब 7 और नदियाँ हैं, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव पड़ा। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी है, सप्त नदियाँ, उसको भी देख लेते हैं ना। नदियाँ, तो सप्त नदियाँ, पहली सिंधु नदी, है ना, सरस्वती नदी, है ना। और साथ ही साथ जो सिंधु की सहायक नदियां हैं 5, है ना, जिनको हम झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, है ना, ये नाम जानते हैं। तो ये सिंधु की सहायक 5 नदियां हैं ना, ये सहायक नदियां। तो ये टोटल सप्त नदियां हो गई, है ना। तो इस वजह से इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव पड़ा था, है ना। अब इन्हें, इस सप्त सैंधव क्षेत्र को आर्यों का आदि देश भी कहा जाता है, आर्यों का ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने देखा कि जो सबसे पहले जब आर्य आए भारत में तो उन्होंने अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया। ये वर्तमान में पाकिस्तान है ना, पंजाब का क्षेत्र है। और ये लोकेशन भारत के उस समय भारत के पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर थी, है ना। फिर सप्त नदियां हैं सप्त सैंधव में, इस वजह से इसका नाम सप्त सैंधव क्षेत्र पड़ा। और आर्यों का ही आदि देश, मतलब ये सबसे प्राचीनतम जो निवास है, इसलिए इसको आदि देश आर्यों कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें हो गई है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, नदियों के संबंध में देखेंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो क्या है, साहित्यिक साक्ष्य वैदिक सभ्यता का, है ना। तो जो नदियों की जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। टोटल हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है 25 नदियों का। ठीक है।
तो जो 25 नदियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। और जो सबसे पवित्रतम नदी है ना, सबसे पवित्रतम नदी वो है सरस्वती। ठीक है ना। तो पहली नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिंधु, दूसरी सरस्वती। अब चलिए सिंधु नदी जो है ना, इसका ये प्राचीन नाम है ना, ऋग वैदिक काल का नाम है सिंधु, प्राचीन नाम है। अब वर्तमान में नाम क्या है? सिंध। ठीक है। अभी इसके और नाम है, एक नाम इसका है हिरण्य। ये आर्थिक महत्व से महत्वपूर्ण थी उस समय, है ना, ऋग वैदिक काल में, तो इसलिए इसे हिरण्य, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण, है ना, आर्थिक रूप से। एक नाम और है सिंधु नदी का, वो है ऊर्णावती। यहाँ सिंधु नदी के आसपास ये ऊन का उत्पादन होता था, है ना, तो इसलिए इसका एक नाम हो गया ऊर्णावती। तो ये दो नाम है, हिरण्य और ऊर्णावती। तो और ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना, हम लोगों ने देखा है सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी, है ना। इसका सर्वाधिक उल्लेख आया है ना ऋग्वेद में। तो चलिए और सुसोम पर्वत से इसका जन्म हुआ, है ना, सुसोम पर्वत। तो इसका एक नाम मिलता है सुसोमा। ठीक है, सुसोमा, सुसोम पर्वत से जन्म होने के कारण। तो एक नाम सुसोमा हो गया, हिरण्य हो गया और ऊर्णावती। ठीक है। तो ये तीन नाम है सिंधु नदी के। अब इसकी 5 सहायक नदियां हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें 5 सहायक नदियां हैं। कुछ नदियां हैं वो पूर्वी किनारे, पूर्वी सहायक नदियां हैं, है ना, पूर्वी सहायक नदियां। जैसे जो ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पूर्वी सहायक नदियां हैं। और कुछ नदियां क्या हैं, वो पश्चिमी सहायक नदियां हैं, है ना, पश्चिमी सहायक नदियां। तो इसमें कुछ अफगानिस्तान में नदियां हैं, है ना, काबुल, कुंभा, ये सब, तो ये पश्चिमी सहायक नदियां हैं। और बाकी जो 5 नदियां हैं वो पूर्वी सहायक नदियां कहलाएंगी। तो चलिए हम लोग आगे नदियों के बारे में और देखते हैं। तो हम लोग अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, है ना, और उनके प्राचीन और वर्तमान नाम। तो इनके नामों को उल्लेख ऋग्वेद में है ना। तो ये प्राचीन नाम एक तरफ लिखते हैं और है वर्तमान।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंधु नदी का, है ना, ये महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। तो इसका है सिंधु, ठीक है। फिर उसके बाद है सरस्वती, या इसी को दृश्यवती, ठीक है, दृश्यवती, ठीक है। इसका वर्तमान नाम चितंग या घग्गर, तो है ना। अभी पंच नदियां जो हैं उनके नाम झेलम, चिनाब, रावी, तो ये वर्तमान नाम है और इनके प्राचीन नाम क्या थे? झेलम का था बितस्ता, ठीक है, चिनाव का अस्किनी, रावी का परुष्णी, सतलज का सतुद्री, है ना, और ब्यास का बिपाशा। चलिए, तो ये प्राचीन नाम है जो उस समय ऋग्वैदिक काल में थे नदियों के। वर्तमान नाम में इस नाम से नदियाँ जानी जाती हैं, ये है ना, सिंधु का सिंध, सरस्वती या दृश्यवती का चितंग या घग्गर, फिर उसके बाद बितस्ता, इसका है झेलम, और अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, है ना। और ये जो पंच नदियाँ हैं, ये नदियाँ सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं ना, सिंधु की सहायक नदियाँ, तो सिंध की कंप्लीमेंट्री नदियाँ हैं, और साथ ही ये पूर्वी सहायक नदियाँ हैं ना, पूर्वी भाग से नदी मिलती थी सिंध के, पूर्वी सहायक नदियाँ, ये पंच नदियाँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग और कुछ नदियाँ देख लेते हैं। कुर्रम, काबुल, गोमल और गंडक वर्तमान नाम है ना। इसका प्राचीन नाम था कृभु, ठीक है। काबुल का प्राचीन नाम था कुभा, ठीक है। गोमल गोमती है, इसका प्राचीन नाम था, है ना। और ये जो गंडक है इसका नाम था सदानीरा, ठीक है। ये जो दोनों नदियां हैं कुर्रम, काबुल, तो ये अफ़गानिस्तान की नदियां हैं ना, अफ़गानिस्तान में वर्तमान में प्रवाहित हो रही हैं अफ़गानिस्तान की नदियां, और ये पश्चिमी भाग से मिलती है ना, तो ये पश्चिमी सहायक नदियां हो गई सिंधु की। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा
और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना। तो जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का ऋग्वेद में मात्र एक बार उल्लेख है ना, एक बार उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख प्राप्त होता है। और सरस्वती नदी जो सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती है ना ऋग्वेद काल की, तो उसका क्या है कि उसे बुद्धि की देवी, बुद्धि देने वाली नदी है ना, बुद्धि देवी, संगीत की देवी, या पवित्रतम देवी है ना माना जाता था। और साथ ही साथ इसके ऐसा मानते हैं कि जो वेद मंत्रों की रचना हुई है ना, तो इसी नदी के किनारे, इसी नदी के तट पे वेद मंत्रों की रचना की गई है ना। तो वेद तटों पर वेद मंत्रों की रचना। और सरस्वती नदी का क्या है नाम, एक मिलता है नदीत्तमा, है ना। नदीत्तमा का अर्थ होता है नदियों की माता। चलिए, तो ये हो गया है ना प्रारंभिक। चलिए, तो ये हो गया प्रारंभिक है ना सरस्वती नदी। अभी क्या है थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या है, पर्वतों के संबंध में देख लेते हैं ना। पर्वतों के संबंध में वैदिक काल में क्या उल्लेख है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पर्वतों की जानकारी वैदिक काल में प्राप्त होती है ना, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान में हिमालय है उसका हिमवंत के नाम से उसका नाम जात था उन्हें, है ना। हिमवंत के नाम से जात था हिमालय, ठीक है। और एक चोटी का मंजूवंत इस पर्वत में है ना, हिमवंत की एक चोटी मंजूवंत प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय में वैदिक काल में क्या है पर्वतों की जानकारी थी है ना आर्यों को। तो ये हिमालय के विषय में हो गया है ना, ये पर्वत के विषय में हो गया। अभी मरुस्थल, मरुस्थल के लिए क्या धन्व शब्द का प्रयोग हुआ है ना ऋग्वेद में। तो धन्व शब्द का उल्लेख किया गया है। मतलब इससे ये जात होता है कि वैदिक कालीन लोगों को मरुस्थल की भी जानकारी थी, उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा समुद्र के बारे में देख लेते हैं। समुद्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है ना। तो समुद्र के विषय में जानकारी ऐसी है कि जो ऋग्वेद का 9वां 10वां मंडल है, ऋग्वेद 9वें और 10वें मंडल में चार समुद्रों के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है ना। तो ऋग्वेद में और क्या था कि जो उस समय ऋग्वेदिक काल में मापतौल की इकाई थी मन, है ना। और बेबीलोन में मापतौल की इकाई जो थी, तो ये दोनों इकाइयाँ जो थी मापतौल की वो लगभग सेम है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो नापतौल की इकाई दोनों की सेम होने का रीज़न ये है कि जब यहाँ आयात निर्यात और इस तरह की समानताएं हुई होंगी, है ना, तो समुद्री यात्रा हुई होगी, इस वजह से इकाइयों में समानता देखी गई, है ना।
तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि समुद्रों की जानकारी भी थी, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा पर्वत, है ना, पर्वत के विषय में देखा, पर्वत, है ना, मरुस्थल और समुद्र, ठीक है, और नदियाँ। तो ये हम लोगों ने प्रमुख प्रमुख चीज़ें देख ली, है ना। और तो आज हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ देख ली, है ना, उनके वर्तमान और प्राचीन नाम देखे, है ना, और समुद्र, पर्वत, पठार, है ना, इन सब के विषय में जानकारी देखी। तो अगली क्लास में हम लोग फिर आगे का देखेंगे, है ना। थैंक यू।